समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का दायित्व निभाने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है, लेकिन उसकी भूमिका संदिग्ध बनी रही। सपा प्रमुख ने राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान तमाम अनियमितता के बाद मतगणना के समय विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग तक किया गया, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बन गया। भाजपा की ये तथाकथित चुनावी जीत लोकतंत्र के साथ छल, संविधान की शपथ की अवहेलना और जनमत का अपमान है। उन्होंने कहा कि जनता के मतों की लूट और निकायों पर जबरन कब्जा भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। प्रदेश के मतदाता 2024 का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव में जीते पार्टी के सभी प्रत्याशियों और भाजपा के खिलाफ जीते सभी अन्य उम्मीदवारों को बधाई देते हुए सत्ताधारी दल पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में निकाय चुनाव के परिणामों को साझा करते हुए सपा प्रमुख ने लिखा कि नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे अपनाकर भी भाजपा हारी है। चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में और बेहतर आते यदि भाजपा सरकार ने छल कपट, सत्ता बल और धन बल का दुरुपयोग करते हुए धांधली न की होती। जिलाधिकारी से कई बार हमारी बात हुई है और जब जिलाधिकारी मुझे लगा कि किसी परेशानी या बेबसी में है तो मैंने कहा कि इनसे ऊपर अधिकारी है उनसे भी बात करूं, इनसे ऊपर है उनसे भी बात की मैंने। पुलिस के एक बड़े अधिकारी से रात के लगभग 12 बजे मैंने जब बात की और मैंने उनसे कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ से अगर आपको निर्देश मिला हो और अगर लखनऊ से निर्देश मिला है तो भूल जाएं, हम फोन क्यों करें आपको। अगर निर्देश मुख्यमंत्री का है कि मैनपुरी को हराना ही हराना है तो हम क्यों बात कर रहे हैं आपसे। आखिरकार विपक्ष किससे उम्मीद करेगा काउंटिंग के दिन? चुनाव आयोग से, प्रशासन से। अगर चुनाव आयोग और प्रशासन और अधिकारी सब बेईमान हो जाएंगे और बीजेपी के सारे पर नियम, कानून, संविधान सबकी धज्जियां उड़ेंगी तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जनता को न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए मतदाता सूची से वोट कटवाने से लेकर फर्जी वोट डलवाए और धीमी मतगणना कराई। शासन प्रशासन ने भाजपा एजेंट के तौर पर काम किया। ये चुनाव भाजपा ने नहीं, प्रदेश की सरकार ने लड़ा। भाजपा के पक्ष में नतीजों के लिए हर तरह के षड्यंत्र किए गए। मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करने में और सत्ता का दुरुपयोग करने में लगे रहे। नगर निकाय चुनाव परिणाम से खिन्न सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी और एटा में भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा बेईमानी का जश्न मना रही है। प्रदेश में सरकार नहीं, भाजपा का कानून चल रहा है। लूट तंत्र और झूठ तंत्र हावी है। अफसर पार्टी कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बता दें कि मैनपुरी से पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव हारी पार्टी प्रत्याशी सुमन वर्मा के आवास पर रविवार शाम पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बेईमानी का जश्न पहली बार नहीं मना रही है। रामपुर उपचुनाव, जिला पंचायत और विधान परिषद के चुनाव में भी ये जश्न मनाया गया था। भाजपा ने मैनपुरी में भी ऐसा ही उदाहरण दिया है। नगर निकाय चुनाव की मतगणना में भाजपा ने सारी सीमाएं लांघ दी। पूरे प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैनपुरी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी का जश्न पहली बार नहीं मना रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रहे हों, जिला पंचायत के चुनाव रहे हों, विधान परिषद के चुनाव थे और पिछला विधानसभा का चुनाव और ये नगर निकाय के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लांघ दी और जो कुछ कर सकते हैं बेईमानी। ये जश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है जिसमें संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसे ही खत्म किया जाता है। लोकतंत्र को खत्म करके जश्न मनाना बस इस देश के लिए दुर्भाग्य है, प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। उदाहरण के लिए मैनपुरी, आप पत्रकार साथी वहीं के हैं,
और जितने भी साथी बैठे हैं वो करीब से चीजों को समझते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण दिया है, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरह से मैनपुरी में मतगणना की गई है। सुबह से शुरू हुई मतगणना और अगले दिन खत्म हुई मतगणना। सुबह शुरू हुई और अगले दिन मतगणना खत्म हुई। तो सोचिए कितनी तैयारी थी बेईमानी की। जो उन्हें रिजल्ट देना था अंतोगत्वा उनके अधिकारियों ने वही परिणाम दिया।